आखिरकार हम लोगों की शादी हो ही गई। वैसे तुम्हें मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी रहती है और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे अपने बच्चे जैसा, अपनी छोटी बहन जैसा ही उसे प्यार दो। ठीक है, मैं ना आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं आने दूंगी। मैं आपकी बहन को अपनी बहन समझ के उसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है और मैं अभी जाता हूँ और उसको भेजूंगा, ठीक है? ठीक है, वादा करो कभी उसका दिल नहीं दुखाओगी। वादा कर रही हूँ मैं कभी उसको परेशान नहीं करूंगी, ना ही कभी उसका दिल दुखाऊंगी। और उसका हमेशा ख्याल रखोगी। हम्म। वैसे तुम मिलोगी ना तो तुम भी उसको बहुत पसंद करोगी, बहुत प्यारी और क्यूट है। लेकिन छोटी नहीं है, अच्छी खासी समझदार है वो। ठीक है। ठीक है। अच्छा मैं उसको जाता हूँ, उसको भेजता हूँ मैं। ठीक है। अरे बुलबुल, बेटी तू यहाँ बैठी है? अरे भैया, आप कब आए? अभी आया मैं। अच्छा। और सुन, जी। मैंने तुझे बताया था ना कि मैं तेरे लिए एक प्यारी सी सुंदर सी भाभी लेके आऊंगा। है? तो आज मैं ले आया। कहाँ पर है भाभी? भाभी तेरे कमरे में इंतजार कर रही है। और सुन, आज से वही तेरा ध्यान रखेंगी, इस घर का ध्यान रखेंगी, तुझे अच्छा अच्छा खाने को बना के देंगी। सही है? जी भैया। और सुन, मैं उसको बोल के आया हूँ कि मैं अपनी प्यारी सी छोटी बहन को भेजता हूँ। ठीक है, जा जा करके मिल ले। जी भैया। चलो, घर की एक टेंशन तो दूर हुई। अब घर में इसकी भाभी आ गई है तो अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वही घर का भी ध्यान रखेगी और छुटकी का भी ध्यान रखेगी। ताकि अब मैं अपना टेंशन फ्री होकर के अपने काम से जा सकता हूँ। चलो, मार्केट हुआ था। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ। आप वही हो ना जिनसे भैया शादी करके आए हैं? हाँ। अच्छा। कोई शक? नहीं, आप तो बहुत सुंदर हो। आप भी। और क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं भाभी, बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा, पढ़ती हो? जी भाभी, कौन सी क्लास में हो? इस साल मेरा बोर्ड एग्जाम है, हाई स्कूल में हूँ मैं। अच्छा। जी भाभी। और अपनी पसंद के बारे में बता दो, क्या पसंद है क्या नहीं? मुझे चॉकलेट पसंद है और पनीर चावल बहुत पसंद है। पनीर चावल? हाँ। चलो अच्छा है। आज ना मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। तुम्हारे भाभी। भैया ने कहा है ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है, जाओ। बुलबुल, बुलबुल। जी भैया। अरे आ गया बेटा। जी भैया। और ये क्या, तू स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई? बस भैया, अभी तैयारी होंगी स्कूल के लिए। अच्छा, और चाय नाश्ता हो गया? जी भैया। ये ले। ये किस लिए भैया? अरे रख ले। नहीं भैया, रहने दीजिए आप। अरे रख ले, काम आएंगे, चुपचाप रख ले। और ये बता, तेरी एग्जाम कब है? बस अब कुछ दिनों बाद ही है। अच्छा, ठीक है, मन लगा के पढ़। और पढ़ाई तो कर रही है ना तू ठीक से? हाँ। और ये बता, तेरी भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी है भैया। रात तो उन्होंने मुझे मेरा फेवरेट पनीर बना के खिलाया था और ये बोली कल को आपको चॉकलेट भी दूंगी। आप तो नहीं देते थे मुझे चॉकलेट रोज। सही है, कोई बात नहीं है। वैसे अच्छी हैं, तुझे पसंद आई? बहुत पसंद आई भाभी, बहुत अच्छी हैं। चलो अच्छा है। ठीक है, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम से स्कूल चले जाना और भाभी को ज्यादा तंग मत करना। जी भैया। मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने रात मुझे पनीर खिलाया। भगवान करे ऐसी भाभी हर किसी को दे। मेरा तो लकी चाम बन गई मेरी भाभी। अब देखना, मैं अपनी भाभी को किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आने दूंगी। भाभी अच्छी जो है इतनी। बुलबुल, जी भाभी। तुम आज स्कूल जा रही हो क्या?
हाँ भाभी, भैया बोल के गए थे मुझसे। मैं बोल रही थी मुझे ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं मन भी बहुत घबरा रहा है, तो आज तुम मत जाओ, छुट्टी कर लो। अरे भाभी, आप कह रही हो तो मैं एक दिन स्कूल नहीं जाने की हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। पता नहीं क्यों सुबह से ना सर भी बहुत घूम रहा है और बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। अभी आप दोनों की नई नई शादी हुई है ना, तो इसलिए शायद आप बाहर से आई हो तो थोड़ा बहुत वीकनेस हो रही होगी आपको। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, मेरा ना चाय पीने का मन है, चाय बना कर ला दो। जी भाभी, आप मेरी प्यारी भाभी हो, मैं अभी आपको चाय लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठो। अभी देखती तो जा, तेरी पढ़ाई सारी बंद ना करवा दी ना तो मेरा नाम भी विसी नहीं। लीजिए भाभी चाय। ले आई बुलबुल? जी भाभी। एक काम कर दो, चाय यहाँ पे रख के ना थोड़ी देर मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है सर में। भाभी, अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो तो चलिए दवाई लेने चलते हैं। नहीं, मैंने दवाई तो खा ली, तुम ना मेरा सर दबा दो, मुझे रिलैक्स फील हो जाएगा। ठीक है भाभी। ब्रजपाल के 10,000, सोमवीर के 20,000 और राजपाल को 15,000। चलो सही है। भैया, आप ड्यूटी जा रहे हो? हाँ बुलबुल, क्या हुआ? वो भैया, मुझे ट्यूशन की फीस चाहिए थी। ट्यूशन की फीस चाहिए थी? जी भैया। अरे पागल, वो तो तू भाभी से ले लेती। चल ठीक है, दे रहा हूँ। ये ले, और ये अपने पास रखना, ठीक है? थैंक यू भैया। हम्म, भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? जी भैया। बता, क्या बात है? वो भाभी। भाभी? क्या हुआ भाभी को? नहीं, कुछ नहीं, रहने दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। चल ठीक है, सही है। ठीक है भैया। ये बुलबुल कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इसने कहा नहीं। लगता है अपनी भाभी से तो नाराज नहीं। अरे ऐसा रहा होगा कि वो मार्केट नहीं लेके गई होगी इसको, इसी वजह से ये नाराज हो गई होगी। चलो। अरे विशी, विशी आई। क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं किचन में काम कर रही थी। अच्छा, वैसे सब ठीक है घर में? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ? बुलबुल अभी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लगता है तुम्हारी कोई शिकायत करना चाह रही थी, थोड़ा परेशान भी लग रही थी। क्या हुआ? कहा उसने? से कहा तो उसने कुछ भी नहीं। देखो, तुम मार्केट जाया करो तो उसे साथ ले जाया करो, हो सकता है उसे भी कुछ चाहिए हो, कुछ खरीदना हो, ठीक है? तो उससे पूछ लिया करो। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे वो पैसे तुमसे भी ले सकती थी, लेकिन तुमसे उसने नहीं लिए। किस चीज के लिए पैसे लिए उसने? अरे वो ट्यूशन फीस ली थी उसने मुझसे। मुझसे तो मांगे ही नहीं, वरना मैं तो दे देती, पैसे तो मेरे पास थे। अच्छा, चलो हो सकता है। अब मुझसे ले या तुमसे ले एक ही बात है, तो उसका ध्यान रखा करो। अगर मार्केट जाया करो या जाने से पहले उससे पूछ लिया करो वो जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर अगर वो नहीं जा रही है तो उससे पूछ लो कि उसके लिए क्या आएगा, क्योंकि वो अपनी सारी बातें या सारी ज़रूरत की चीज़ें वो मुझसे तो नहीं बता सकती, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं उसको इतना टाइम दूँ, या मैं घर पे ही नहीं इतना रह पाता। तो तुम उसको ध्यान दिया करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा चलो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक। ओ, तो महारानी ने पैसे लिए हैं। चल बेटा।
बुलबुल, बुलबुल। जी भाभी। बैठो। क्या हुआ? क्या कह रही थी अपने भाई से तुम? कुछ नहीं भाभी। वो तो बता रहे थे कि बुलबुल कुछ कहना चाह रही थी। नहीं भाभी, बस मैं ऐसी भैया से बात कर रही थी। अच्छा, जी। ऐसे ही बात करती रहना। मेरी शिकायत करने के बारे में सोचना भी मत। वैसे कितने पैसे दिए हैं तुम्हारे भाई ने फीस के लिए? भाभी 4,000 मेरे ट्यूशन के जाते हैं, भैया ने वो दिए हैं, और मुझे कुछ अपने खर्चे के लिए दिए हैं भैया ने पैसे। ठीक है, लाओ दो इधर। भाभी मेरी ट्यूशन की फीस जाएगी, मैं आपको क्यों दूं? वो ना तू फीस भर देना, मैं दे दूंगी अगले हफ्ते। मुझे इन पैसों की जरूरत है, तू दे दे। भाभी अगर मैंने कल फीस जमा नहीं करी तो सर मेरा नाम काट देंगे। प्यार की भाषा तेरे समझ नहीं आ रही? दे इधर पैसे। भाभी रहने दीजिए, मेरा नाम कट जाएगा, मैं फिर मैंने पढ़ूंगी कहा कैसे? पैसे दे। पढ़ के बनेगी तू जज? कितने प्यार से मांग रही थी, लेकिन नहीं, तुझे तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती ना। सुन, अब ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। जितनी पढ़ाई होनी थी होली, घर के काम में हाथ बटा। और हाँ, आज ना मेरी एक दोस्त आ रही है मुझसे मिलने। घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। वो बहुत बड़े घर की लड़की है, अगर इतनी सी भी मेरी उसने बदनामी की ना तो सोच लेना। भाभी आज तो मुझे स्कूल जाना था और इम्पोर्टेंट क्लास भी है आज। तेरी सारी इंपॉर्टेंट क्लास ना अब रसोई में निकलेंगी। चल जा यहाँ से। अरे भाभी। अरे बुलबुल, क्या हुआ बेटा? खड़ा हो, खड़ा हो। रो क्यों रहा है? मैं पूरे घर में तुझे देख लिया। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, माँ की याद आ रही थी। कोई बात नहीं पगली। वैसे एक बात बता, तू 2 हफ्ते से स्कूल नहीं गई और तेरे ट्यूशन वाले सर मिले थे, वो बता रहे थे तू 2 हफ्ते से वहां भी नहीं गई। भैया मैं रोज रेडी होती हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन भाभी मुझे स्कूल नहीं जाने देती, बोलती है घर का काम कर। और मैं ट्यूशन जाती हूँ तो भाभी मेरी सारी कॉपी किताबें मुझसे छीन लेती है, मुझे जाने नहीं देती। और मैंने जो आपसे फीस ली थी ना, वो भी उन्होंने मुझसे छीन ली। और आपने जो पैसे दिए मुझे खर्चे करने के लिए, वो भी छीन लिए थे। और मुझे ब्लैकमेल करती है, मारती है। विशी, विशी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इससे अपने घर का काम कराती हो हैं? तुम इसे स्कूल नहीं जाने देती, इसकी ट्यूशन की भी छुट्टी कराती हो, ट्यूशन भी नहीं जाने देती। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी लगवा दी थी, वरना मेरा इरादा नहीं था पढ़ाई बंद करवाने का। ये कातक 2 दिन की बात अलग होती है। ये पिछले 2 हफ्ते से ना ये स्कूल गई है और ना ही ये ट्यूशन गई है। इसके ट्यूशन वाले सर मिले थे मुझे रास्ते में, बता रहे थे 2 हफ्ते से ना तो ये आई है और ना ही इसने फीस जमा की है। और मैंने तो इसको पैसे दिए थे, ये बता रही इसके पैसे भी तुमने छीन लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने नहीं रोका इसको। बस करो, अब मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। और कितना झूठ बोलोगी? ये सच है कि शादी मैंने अपने लिए की थी, लेकिन ये भी सच है कि शादी मैंने अपनी बहन के लिए भी की थी, ताकि उसे भाभी मिल जाए, माँ का प्यार मिल जाए। माँ के गुजर जाने के बाद इसे मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला, और तुमने इस पर अत्याचार किया। शर्म आनी चाहिए, तुमने एक मासूम पर अत्याचार किया है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तुमने उस भगवान के साथ गद्दारी की है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, मेरी छोटी बहन से मांगो। बुलबुल, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। अपने भैया से बोलो मुझे घर से ना निकालें। बता बुलबुल, माफ कर दे।
हाँ भैया, गलती भी अपनों से ही होती है। मेरी बहन कहती है तो इसलिए मैं माफ कर देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। चलो बुलबुल,